नाजरीन, आप हर तरफ ये खबरें सुन रहे होंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई और अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा लूज़र है वो अमेरिका है। लेकिन नाजरीन, इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है जो आपको नहीं बताया जा रहा और आप उसके बारे में नहीं जानते। दरअसल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा लूज़र जो है वो इंडिया है और जिस मुल्क को सबसे इबरतनाक शिकस्त हुई है और जिसको मुंह की खानी पड़ी है, मैं कहूँगा वो इंडिया है। आप ये नहीं जानते कि इंडिया ही वो मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में 23 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और अफगानिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं था, कोई ऐसा सूबा नहीं था जहां पर इंडिया के प्रोजेक्ट्स ना चल रहे हों। भारत ने हेलीकॉप्टर्स तक गिफ्ट किए अशरफ गनी की हुकूमत को, बहुत बड़ी तादाद में असलहा दिया, यहाँ तक कि करेंसी जो है वो देता रहा। अफगानिस्तान में रोड्स के जो है वो जाल बिछा दिए और इस भारी इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या था कि तालिबान को सफ़ा हस्ती से मिटाया जा सके और पाकिस्तान पर कोई ऐसी कारी ज़रब लगाई जा सके। लेकिन अल्लाह के करम से इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है और इंडिया के जो खरबों रुपए थे अफगानिस्तान में वो डूब चुके हैं। इस वक्त जो हेलीकॉप्टर्स जो गिफ्ट किए थे इंडिया ने गनी की हुकूमत को, उस पर तालिबान पिकने मना रहे हैं और टैंक्स तालिबान के कब्जे में हैं, वो सारी करेंसी तालिबान के कब्जे में है, वो सारे रोड्स अब तालिबान के कब्जे में होंगे, वो सारे प्लांट्स जो इंडिया ने लगाए थे उसको अब तालिबान यूज करेंगे। आज की इसमें बहुत ही खास और मुनफरिद वीडियो में आपको बताऊंगा सबूतों के साथ और नक्शों के साथ कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में क्या कर रहा था, कितनी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, क्या क्या उसके मकासद थे, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाइयां कर रहा था और अब जब से तालिबान की वहां पर हुकूमत आ गई है तो किस तरह से मातम है इंडियन मीडिया पर और जो उनके सियासतदान हैं, खासतौर पर मोदी किस तरह से मातम मना रहे हैं और इस पॉलिसी फेलियर का किस कदर धचका लगने वाला है इंडिया को, ये सारी चीजें आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है वो कौन कौन से जो हैवी प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहा था। बेसिकली इंडिया जो है वो 34 जो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, तमाम में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे मुख्तलिफ नौयत के। जैसा कि एक बड़ा अहम रोड उन्होंने बनाया था, ये जरनांज जो सूबा है ईरान बॉर्डर पर, वहाँ से दिलरम तक ये वहाँ तक जाता था ये रोड। और इसका मकसद क्या था, एक दूसरा नक्शा उसमें आप देखिए कि जरनांज से ये ईरान की टेरिटरी में एंटर होता है और फिर जो चाबहार बड़ी अहम इनकी बंदरगाह है वहाँ पर इनका सामान आता था और चाबहार से फिर अरेबियन सी से होता हुआ इंडिया के बंदरगाह पर जाता था। तो जो सारा रोड वो इस्तेमाल कर रहे थे वो यही रोड था जरनांज। और जरनांज से आगे आप ये नक्शे में देखें, जरनांज से आगे ये डेलरम जाता है, वहां से फिर हेरात भी जा रहा है, कंधार भी जा रहा है, काबुल भी जा रहा है और मज़ार शरीफ भी जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जो भारत है उसने अफगानिस्तान में रोड्स का एक जाल बिछा दिया था जिसका मकसद ये था कि जितनी भी इंडिया की वो गुड्स हैं या जितनी भी उनकी चीज़ें हैं वो पूरे अफगानिस्तान में सर्कुलेट कर सकें, पूरे अफगानिस्तान में वो पहुंचा सकें। इसीलिए उन्होंने रोड्स का एक जाल बिछा रखा था अफगानिस्तान में। इसके अलावा जो इनके इंडिया के बड़े प्रोजेक्ट्स थे अफगानिस्तान में, उनमें ट्रांसमिशन लाइन थी फ्रॉम पुल्ले कुमरी टू काबुल। ये आप नक्शे में देख रहे होंगे, पुल्ले कुमरी और उसके साथ काबुल है। यहाँ तक ये दो सूबों के दरमियान उन्होंने एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बनाई थी जिस पर $1 मिलियन खर्च हुए थे। इसके अलावा इन्होंने एक फ्रेंडशिप डैम के नाम से एक डैम बनाया था जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए थे। ये आप तस्वीर भी देख रहे होंगे जिसमें अफगानिस्तान का झंडा लगा हुआ है और इंडिया का झंडा लगा हुआ है। ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया ने की थी और इंडिया ने उनको डैम बनाकर दिया था। इसके अलावा इंडिया ने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई काबुल में, जिसका इफ्तिताह जो है वो 2015 में हुआ। इस बिल्डिंग बनाने पर भी $1 मिलियन खर्च हुए।
इसके अलावा इंडिया ने जो है वो एक्सपेंशन ऑफ नेशनल टेलीविजन नेटवर्क, जो वहां पर उनका स्टेट टीवी था, उसको बनाने में भी बड़ा जो किरदार है वो इंडिया का है। इसके अलावा वुमेन्स के लिए, खवातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना रखे थे इंडिया ने, और एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों जो इंडियंस थे वो वहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो उनमें काम कर रहे थे। इंडियंस की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी। इसके अलावा उनके इंजीनियर्स जो थे वो वहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे। इसके अलावा इंडिया ने वहाँ पर क्लिनिक्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, हेरात में, मज़ार शरीफ, जलालाबाद, कंधार और काबुल में। अभी जब ये अमेरिका ने ऐलान किया इनखला का अफगानिस्तान से, उससे महज 8 महीने पहले इंडिया ने ऐलान किया था कि वो 100 नए प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है अफगानिस्तान में शुरू करेगा। तो सोचिए कि वो कितनी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। और पूरे 34 सूबों में, नाज़रीन, पूरे 34 सूबों में 400 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स थे वो इंडिया के जारी और सारी थे, जिन पर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। और वो हैवी प्रोजेक्ट्स थे। कहीं पर डैम बनाए जा रहे हैं, कहीं पर जो है वो पावर ग्रिड बनाया जा रहा है, कहीं पर जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, और कहीं पर उनके कौंसल खाने बन रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया है उसने 75,000 टन गंदम जो है वो जो है अफगानिस्तान को भिजवाई, और ये सारा मुफ्त जो है वो देता रहा अशरफ गनी हुकूमत को। और ये जो रूट इस्तेमाल होता था वो वही रूट था चाबहार से जरनंज, और फिर जो उन्होंने जो एक बना रखा था रोड्स का एक जाल बिछा रखा था, उससे पूरे अफगानिस्तान में सर्कुलेट होती थी। वैसे जो साउदर्न अफगानिस्तान है वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल था, तो वहाँ पर इंडिया ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, बस वो थोड़ा सा इलाका है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो सारा अफगानिस्तान है उसमें इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। और आपको याद है कि जब जब ये जैसे पेशकदमी हो रही थी तालिबान की, तो आपको खबरें सुनने में आ रही होंगी कि इंडिया की फ़लाँ इमारत पर कब्ज़ा हो गया, इंडिया के फ़लाँ कौंसल खाने पर कब्ज़ा हो गया, इंडिया का फ़लाँ जहाज़ कब्ज़े में ले लिया। बल्कि मुझे याद आ गया कि इंडिया ने जो जहाज़ दिए थे, जो हेलीकॉप्टर्स दिए थे, जब उन पर तालिबान ने कब्ज़ा किया तो जो मंजर था ना देखने वाला इंडियन मीडिया पर, यकीन जानिएगा कि दिल बड़ा खुश हुआ। इतनी मिर्चें लगी ना इंडियन मीडिया को, और वो बल्कि एंकर तो वो चीख पड़ी कि ये क्या हो रहा है कि हमने जो हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था $1 मिलियन का, उस पर जो है वो तालिबान उस पर चढ़े हुए हैं और उस पर इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि वो साथ साथ आपको पता है कि तालिबान जो है वो अपनी वीडियोस भी जो है वो जारी कर रहे थे। तो ये मैंने आपको मेन उनके बताए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इंडिया ने अफगानिस्तान में, और इसके अलावा कई नए प्रोजेक्ट्स जारी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाला था इंडिया अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद ये इनखला का ऐलान हो गया, जिससे थोड़ा सा स्टॉप लगाया जो है वो इंडिया ने। अब इंडिया ये क्यों कर रहा था? बेसिकली इंडिया चाह रहा था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट किया जाए, यानी अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर बहुत डिपेंड करता है। तो इंडिया चाह रहा था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे डिपेंडेंट ना किया जाए, इसीलिए उसने चाबहार बनाई ताकि उनके लिए एक नया रूट हो। पहले ये होता था कि अफगानिस्तान जो है वो वहाँ से घूमता हुआ कराची वाली साइड से अरेबियन सी में एंटर होता था, लेकिन इसने क्या किया, इंडिया ने ये जरनाज से जो चाबहार बनाई ईरानियन टेरिटरी में, तो वो इसको रास्ता दिया ताकि वो उस रास्ते से अरेबियन सी में जो है वो दाखिल हो सके, ताकि अफगानिस्तान जो है वो इस पर डिपेंडेंट ना हो पाकिस्तान पर। और अगर वो पाकिस्तान पर डिपेंड ना करेगा तो ही जो है उसका झुकाव ज़्यादा होगा इंडिया की तरफ। और आपको याद है कि जब अशरफ गनी की हुकूमत रही तो उनका कितना झुकाव था इंडिया की तरफ और कैसे उनकी मेल मुलाकातें होती रहीं। लेकिन अब जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है, इंडिया के वो खरबों रुपए जो हैं वो डूब चुके हैं। इसीलिए भारत में मातम है, भारतीय मीडिया की चीखें हैं। अब आप भारतीय मीडिया लगा लें और आप यकीन जानिएगा आप बड़े खुश होंगे कि जिस तरह से वो अपना दुख मना रहे हैं। इवन मैं देखकर बड़ा मुझे वो हैरत हुई कि लान तान कर रहे हैं अशरफ गनी को कि हमने तुम्हें इतना असलहा दिया, हेलीकॉप्टर्स दिए, टैंक्स दिए, तुम्हारे 3.5 लाख फौजी जो है हमने ट्रेन किए, इतना हमने भारी इन्वेस्टमेंट की, और तुम्हारे सामने 60,000 तालिबान थे और 3.5 लाख के मुकाबले में वो 60,000 जो है तुम पर बाजी ले गए। लेकिन ये कैसे हुआ? तो ये जो है वो इस वक्त शिकवा है इंडियन मीडिया को अशरफ गनी से, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं। वो तालिबान से पंगा ले रहे थे और फिर पाकिस्तान से पंगा ले रहे थे।
तो उन्हें फिर पता नहीं है कि इसके क्या उनको नताइज भुगतने पड़ रहे थे। और अब इंडिया को इस पर बहुत अफसोस हो रहा है। अब इंडिया की जो पॉलिसी फेलियर हुआ है, अहदे हासिल में मैं कहूंगा कि इंडिया का सबसे जो बड़ा पॉलिसी फेलियर है वो यहां अफगानिस्तान में हुआ है। अरबों डॉलर्स लगाए, लेकिन अब वो सारे डूब चुके हैं। अब वो जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। और आपको पता है कि तालिबान का कितना जो है वो टक्कर है भारत के साथ, और कितना रंज है, क्योंकि ये जो सारा असलहा वो देते रहे, ये सारा तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होता था। इसलिए तालिबान बार बार वार्न करते रहे इंडिया को कि आप इनके सपोर्ट ना करें हमारे खिलाफ, लेकिन इंडिया रुका नहीं। तो अब जब तालिबान की वहां पर हुकूमत आ चुकी है, तो इसीलिए इंडिया जो है वो बहुत खौफजदा है कि अब उनके साथ क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके नतायज क्या हो सकते हैं। और ये मैं अपने से नहीं बता रहा, बल्कि जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया ने ये छापे हैं, रिपोर्ट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। एक जो बड़ी चीज़ हो सकती है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो है वो दोबारा से एक्टिव हो सकती है। ये दोनों जो तंजीमें हैं ये तालिबान के साथ मिलकर काम कर रही थी, और दोनों जो हैं वो कश्मीर में जो है अपने मुजाहिदीन भेजती हैं और कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ती हैं। तो अब जब तालिबान इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनके ख़जाने भर चुके हैं और इतनी बड़ी हैवी फौज आ चुकी है, इतना असलहा आ चुका है, तो वो ज़रूर इनको सपोर्ट करेंगे। और यही ख़तरा है अब इंडिया को। अब इंडिया क्या कर रहा है? अब इंडिया जो उसके दोस्त हैं जिनके पास तालिबान जाते हैं उनकी मिन्नतें कर रहा है। उसने रूस की मिन्नत की कि हमें कोई गारंटी लेकर दें तालिबान से कि वो हम पर हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा उसने ईरान की मिन्नत की कि आप हमें इनसे गारंटी लेकर दें कि आप ये हम पर हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा वो कतर गया, उनकी मिन्नत की, लेकिन तालिबान ने अभी तक उनको गारंटी नहीं दी है। और दूसरा, ये जो मैंने आपको रोड्स का बताया, ये रोड्स दरअसल बड़े अहम हैं। इसमें अमेरिका का भी किरदार रहा है। दरअसल ये जो रोड बनाए गए थे, ये जो हमारा सी पैक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसकी जो है वो मुखालफत में बनाए गए थे और इसको काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। और लेकिन अब जब तालिबान की हुकूमत आई है, तो तालिबान जो है वो उस रोड की बजाय जो अमेरिका और इंडिया चाह रहा था कि वो एक ऐसा रोड बनाए जो पूरी दुनिया में जो है वो उसकी रेंज हो। अब तालिबान का जो झुकाव है वो होगा सी पैक की तरफ, चाइना की तरफ, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी तरफ उसका झुकाव होगा, और वो चाहेगा कि उस तरफ वो इन्वेस्टमेंट करे। और इंडिया ये तवक्को कर रहा था कि जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा, अमेरिका यहाँ से जाएगा, तो यहाँ का जो कंट्रोल है वो इंडिया को देकर जाएगा। यहाँ का साहब बहादुर जो है वो इंडिया होगा, अमेरिका का फ्रंट जो है वो इंडिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप देखें, जब से ये मामला शुरू हुआ है, जब से ये पेशकदमी शुरू हुई है तालिबान की, अगर आप इंडियन चैनल जाकर निकाल कर देखें तो वो बड़े मुतमईन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने इतना असलहा दे रखा है, उनकी फौज 3.5 लाख है। तो अमेरिका बेशक उनको सपोर्ट ना भी करे, तो अशरफ गनी के पास इतनी बड़ी फौज है कि वो 60 लाख का तो आसानी से मुकाबला कर सकती है। और 60,000 तालिबान का, और 60,000 तालिबान भी ऐसे जिनके पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है, एडवांस मिसाइल्स भी नहीं है, और दूसरी जानिब एडवांस टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स और क्या कुछ नहीं था। तो वो बड़े मुतमईन थे इंडिया वाले के ये इनको कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब अचानक कब्जा हो गया काबुल पर और इक़्तिदार जो है वो बराह रास्त तालिबान के पास चला गया, तो उनकी नींदें उड़ गई, उनकी हवाइयाँ उड़ गई, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। ये तो कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। और जैसे आप देखिए, चंद घंटों में कब्जा किया है तालिबान ने काबुल पर, और कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी ये कब्जा हो जाएगा। इसलिए अब इंडिया जो है वो बहुत बुरी सिचुएशन में चला गया। और इस सब में जीत किसकी हुई है? जीत पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने बैक एंड पर रहते हुए इंडिया की वो सारी जो 23 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी उसको जो है वो पानी में डुबोया है। और एक तरफ तालिबान भी अब पाकिस्तान के साथ हैं। आपको पता है कि उनके जो तमाम बड़े रहनुमाएं पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ते रहे हैं, और कितना क्लोज रिलेशन है उनका पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। तो इस सारे सिचुएशन में पाकिस्तान की जीत हुई है, तालिबान की जीत हुई है। और अब इंडिया जो है वो समझ लेके बहुत ही यहाँ इस खित्ते में बहुत आइसोलेट हो गया है, और इसकी अब इंडिया को बड़ी फिक्र है। और जो अब मोदी पर इस
बड़ी लानतान की जा रही है कि तुमने इतने पैसे जो है वो झोंक दिए अफगानिस्तान में, अपने मुल्क में तुमको रोटी नहीं मिल रही और तुम वहाँ पर चले थे तालिबान से लड़ने और अफगानिस्तान से लड़ने। तो नाज़रीन, ये आज की खास वीडियो थी जिसमें मैंने रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखी, नक्शों से आपको समझाने की कोशिश की। तो इस हवाले से अगर आप मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बात पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।